हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर की तरफ से जो है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ निकल कर के आ गई है। यह वैकेंसीज़ जो है होम गार्ड के पद पे रहने वाली है दोस्तों। जिस वैकेंसी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे होम गार्ड का, वह वैकेंसीज़ निकल कर के आ चुकी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग विज्ञापन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फिजिकल क्या से क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आपको जो यह फॉर्म है, यह वैकेंसीज ऑनलाइन भरना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यह वैकेंसीज जो है कुल 772 पदों पर निकाली गई है, जिसमें से कि ग्रामीण पदों के लिए 634 पद रहने वाला है। शहरी शहरी तौर पे 138 पद रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए वहीं पे जो है 50% जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। उपरोक्त दोनों कोटि के लिए नामांकन में 30% पद महिलाओं के लिए जो है वो कर्णांकित होंगे, यानी कि आरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आहारता में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को देवघर जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से कि आप फॉर्म भर रहे हैं। वहीं पर शहरी गृह रक्षा के लिए विद्यार्थी को देवघर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों 1/1/2026 से लिया जाएगा, यानी कि आपका 19 से लेकर के 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कब तक? 1/1/2026 तक। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 7वीं पास अगर आप हैं तो आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर शहरी गृह रक्षक के लिए आपको 10वीं पास करना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो दोस्तों लंबाई 132 सेंटीमीटर पुरुष के लिए मांगा गया है। वहीं पर महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपको आपका हाइट चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहीं पर पुरुषों के लिए सीना 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका सीना लिया जाएगा, मापा जाएगा। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तकनीकी दक्षता क्या मांगा गया है, तो देखिए क्या लिखा गया है कि सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र से 10वीं पास के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है चिकित्सा, अभियंता, अभिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब में से अगर कोई सामान्य तकनीक का आपका है तो आप इसमें से फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले शारीरिक जांच परीक्षा ली जाएगी, जो 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जो जिसमें कि अंक कुछ इस प्रकार से है। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए पुरुषों को जो है 1 मील की दौड़ 5 मिनट या पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक प्राप्त दिया जाएगा। वहीं पर 5 मिनट से अधिक 6 मिनट तक 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले व्यक्तियों को अयोग्य माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर ऊंची कूद 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 4 से लेकर के 4.3 फीट कूदते हैं तो 6 अंक दिया जाएगा। 4.3 से 4.6 फीट अगर आप कूदते हैं तो 7 अंक दिया जाएगा। और जो है अगर आप 5 और अधिक तक की आप कूद मार लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे। लंबी कूद की बात करें तो जो है 12 फीट अगर आप कूदते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा, समझे ना। और 12 से 13 फीट अगर कूदते हैं तो 6 अंक, और कुछ इस प्रकार से है। 14-15 को 8 अंक, और 15 से 16 फीट अगर कूदते हैं तो 9 अंक, और 16 से अधिक अगर आप लंबी कूद करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से कुछ महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं को जो 1 मील का दौड़ है वो 8 मिनट में पूरा करना है, जिसमें से कि आपको 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का समय लेते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, और 10 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 3 फीट का ऊंची कूद करना है, जिसमें से कि आपको 5 अंक दिया जाएगा। और अगर आप 4 फीट से अधिक की ऊंची कूद करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो है लॉन्ग जंप में 9 फीट अगर आप
कम से कम आपको जो है लॉन्ग जंप करना होगा, जिसमें कि आपको 5 अंक दिया जाएगा। और अगर आप 13 और अधिक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। शॉर्ट पुट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट पुट के लिए जो है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो है शॉर्ट पुट करना है, जो कि 16 फीट न्यूनतम फेंकना होगा। वहीं पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है 10 पाउंड का न्यूनतम 16 फीट का शॉर्ट पुट फेंकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शहरी क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार से होगा। 1 मील की दौड़ जो है 6 मिनट में पूरा करना है, और महिलाओं को 8 मिनट का दौड़ जो है 8 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरा करना है, और उसी प्रकार से अंक दिए जाएंगे। ऊंची कूद भी कुछ उसी प्रकार से सेम है, और लंबी कूद भी जो है कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। अगर मैं पूरी नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ तो काफ़ी लंबा वीडियोस बन जाएगा, तो बहुत ही सरल भाव में हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा की जांच ली जाएगी, जिसमें कि शारीरिक जांच में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा गृह शहरी रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच ली जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तरांक 30 होगा, यानी कि पूर्ण अंक जो होगा 100 अंक का होगा, और क्वालिफाइंग जो है दोस्तों वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी लेखन की जांच लिया जाएगा, यानी कि आपको एड्रेस वगैरह लिखा जाएगा, कुछ हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर शहरी क्षेत्रों के लिए बात कर लेते हैं तो शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा। यह भी 100 अंक का होने वाला है, जिसमें कि आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ कंप्यूटर के नॉर्मल से सवाल आपका रहने वाला है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग फिर बात करते हैं। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेल कूद में पुरस्कृत हुए हैं उनको कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अगर आप प्रथम पदक विजेता हैं तो 6 अंक दिए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे, और अगर राज्य स्तर पे आपको किसी प्रकार का खेल कूद में पुरस्कृत किया गया है तो 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और आप इस तरह से देख सकते हैं, द्वितीय श्रेणी लाने वाले को 4 अंक और तृतीय श्रेणी लाने वाले को 2 अंक, कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर आपका शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर यानी कि आप ग्रेजुएशन के ऊपर कर चुके हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर स्नातक अगर किए हैं तो 8 अंक आपको अतिरिक्त मिलेगा। इंटरमीडिएट किए हैं तो 6 अंक दिए जाएगा, और मैट्रिक पास है तो आपको 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको आवेदन शुल्क 200 रुपये लगने वाला है, जो कि आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कटेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको जो है देवघर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो आप बस सर्च कीजिएगा deoghar.nic.in। और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको जो है देवघर के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चले जाएगा, और आप वहीं से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कुछ इस प्रकार से था फॉर्म भरने के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब जो है आपको कागज़ वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफलाइन भर के जमा करना होगा, और जो है तब जा करके आपको जो है पोस्टिंग लगेगी। तो फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की डाउट रहता है तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, किसी प्रकार की गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और देखिए कि जो है आप जल्द से जल्द इसका नाम आवेदन कर दें। ठीक है ना, चलिए तो धन्यवाद।